असल में आरक्षण का झुनझुन्ना बजा के इन्होंने रख दिया। झुनझुन्ना इसलिए कि भाई 65% ऐसे और 10% EWS भी। आरक्षण जो दिया जा रहा उससे प्रतिभाएं भी मार खा रही है, प्रतिभा भी दब रही है। जो बटाई पे खेती करते हैं उनकी योग्यता भूमि है, भूमि पे कृषि करना उनकी योग्यता है, तो क्या भूमि का मालिकाना हक उनको दे दिया जाए? आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, हम जनसुराज के दफ्तर में खड़े हैं और हमारे साथ डॉक्टर रियाज अहमद हैं। आरक्षण का जो मुद्दा है, प्रशांत किशोर कल से उसको एकदम तुल दिए हुए हैं कि ये गलत हुआ है। भूमि सुधार के मुद्दे पर उन्होंने बोला है और कहा है कि तमाम मुद्दों पर हम इस बार जो अंतिम विधानसभा बैठेगी उस पर घेरेंगे, हल्ला बोल करेंगे विधानसभा पर। क्या कहिएगा? हाँ, नहीं, वो प्रसाद जी ने ठीक ही कहा है। असल में आरक्षण का झुनझुन्ना बजा के इन्होंने रख दिया। झुनझुन्ना इसलिए कि भाई 65% ऐसे और 10% EWS भी, 75% की मामला था। और वो कहाँ गया, क्या हुआ, उस पर सरकार की क्या नीति है, इस पे कोई कहीं कुछ चर्चा भी नहीं है। तो वो एक समय आया जब ऐसा स्लोगन दिया गया, उसके बाद वो तख्ता पे रखा हुआ है। तो प्रशांत का कहना है कि इस तरीके से सामाजिक ढांचे को तितर बितर करना और उसका कोई सकारात्मक निष्कर्ष तक न पहुंचना एक अपने आप में सामाजिक जो है पाप है एक किस्म से। उसको नीतिगत रूप में लाना चाहिए, नहीं लाई तो सरकार बताए क्या समस्याएं हैं। इसी पे प्रश्न उठ रहा है कि जनसुराज जो है कि सरकार से पूछेगी कि भाई आपने जो लाया कि 65% या 75% हम आरक्षण देंगे, 50% के सीलिंग को तोड़ा जाएगा जैसे तमिलनाडु में भी है, आगे बढ़ा जाएगा, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है रियाज सर कि देखिए, आरक्षण जो दिया जा रहा उससे प्रतिभाएं भी मार खा रही है, प्रतिभा भी दब रही है। जैसे कि ये देखा गया है कि अब चर्चा ये भी चलना शुरू हो गई है कि भाई जिस बिरादरियों को आरक्षण दिया जा रहा है आप उनको सारी सुविधाएं दे दीजिए, लेकिन जहां एग्जाम में बैठने की बात होगी वहां सब लोग बराबर होंगे। आपका क्या मत है? हाँ, एक्चुअली ये बड़ा डिबेटेबल चीज़ है और इसका प्रश्न का उत्तर एक मैं प्रश्न ही से देता हूँ। भूमि करने वाले जो बटाईदार हैं, जो बटाई पे खेती करते हैं, उनकी योग्यता भूमि है, भूमि पे कृषि करना उनकी योग्यता है, तो क्या भूमि का मालिकाना हक उनको दे दिया जाए? डॉक्टर साहब आपने सवाल को दूसरे तरफ मोड़ा। हमने कहा कि जो बच्चे 10th या 12th पास करने के बाद जो हाई क्वालिफाइड एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको सरकार क्यों न सारे सुविधाएं दे रही है? जैसे नीतीश कुमार ने भी एक दिया कि 2-2 लाख रुपए का जो IAS की तैयारी करेंगे, उस तरीके से उनके लिए हॉस्टल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहां कंपटीशन की तैयारी होगी, लेकिन जहां बच्चे बैठेंगे वहां सब जगह सब बराबर। नहीं, ये मौलिक रूप से तो जो साध्य है वो यही है कि समाज में समानता आए, और चूँकि समाज में समानता आए उसके लिए कुछ जो है ऐतिहासिक कारण है, जो पूरा डिबेट है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रह गए वो समाज में नहीं है। समान तरीके से जो आप कह रहे हैं नैतिकता के नाम पे तो सारे बच्चे हमारे समान हैं, लेकिन उसमें कुछ पिछड़े हैं। आज यदि समाज का कोई अगड़ा तबका भी कुछ पिछड़ा है तो सरकार को उसके प्रति भी ध्यान देना चाहिए। इससे हम लोग सरकार सहमत हैं कि आज के समय में जहाँ पे वाकई में एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, धन और अर्थ बहुत मायने रखता है, तो जो सवर्ण समाज के लोग भी हैं वो भी ना पिछड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जो ऐतिहासिक रूप से प्रताड़ित रहे हैं, आंकड़ा बताता है कि उनका अभी भी वो उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ हम लोग चाहते हैं कि समानता हो सके। चलिए, आरक्षण देने के मुद्दे पर यही है कि अभी जो समाज पिछड़ा है उसे जो है मुख्य धारा में ले आना है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।